नमस्कार। आज का प्रसंग वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। प्रश्न यह है, क्या श्री राम मांसाहारी थे या नहीं। कुछ दिनों पहले मैंने टीवी पर एक डिबेट देखी जिसमें एक महाशय कह रहे थे कि श्री राम तो क्षत्रिय थे, इसलिए वे मांसाहारी ही रहे होंगे। तो प्रश्न उठता है, क्या सच में वे मांसाहारी थे? आइए जानते हैं वाल्मीकि रामायण क्या कहती है। यह प्रसंग उस समय का है जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता से भेंट करते हैं। सीता माता रावण की लंका में थी, जहाँ के राक्षस छल और कपट में माहिर थे। ऐसे में माता सीता हनुमान जी पर कैसे विश्वास कर लेती कि वह श्री राम जी के ही दूत हैं। इसलिए सीता माता ने हनुमान जी से श्री राम के स्वरूप, स्वभाव और दिनचर्या का वर्णन करने को कहा। तब हनुमान जी ने विस्तार से बताया कि श्री राम ना तो मांस खाते हैं, ना ही मदिरा का सेवन करते हैं। वे 4 समय उपवास रखते हैं और 5वें समय शास्त्रवेद भोजन करते हैं, जिसमें वन से प्राप्त फल, मूल, कंद, निवार आदि सम्मिलित होते हैं। यहाँ हनुमान जी के वचनों से स्पष्ट है कि श्री राम शाकाहारी थे और सात्विक जीवन जीते थे। पर अब कई लोग यह तर्क दे सकते हैं कि श्री राम केवल वनवास काल में शाकाहारी थे, उससे पहले वह जब राजमहल में थे वो मांसाहारी हो सकते हैं। पर यह केवल एक अनुमान है। हमें रामायण में कहीं भी श्री राम के मांसाहारी होने का उल्लेख नहीं दिखा, जबकि शाकाहार का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। कई बार हम जीवन में सबूत मांगने में बहुत लग जाते हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए। पर जब किसी का पूरा चरित्र हमारे सामने है, तो क्या वह पर्याप्त प्रमाण नहीं है? तामसिक आहार जैसे मांस और मदिरा व्यक्ति की संवेदनशीलता को कम करते हैं और उनमें लत लगने की संभावना अधिक होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति जीवन भर मांसाहारी रहा हो, तो अचानक 14 वर्षों तक केवल फल, कंद मूल पर जीवन यापन करना लगभग असंभव सा लगता है। श्री राम ने तो यह जीवन सहजता से जिया। कई बार तो वन में कंद मूल भी नहीं मिलते होंगे, उपवास लंबा रखना पड़ता होगा। पर उनका करुणामय और शांत स्वभाव इस बात का प्रमाण है कि वो सात्विक जीवन जीते होंगे। क्षत्रिय होते हुए भी वे केवल धर्म और कर्तव्य के लिए शस्त्र उठाते थे, ना कि जीवा के स्वाद के लिए कि किसी के प्राण हर ले। आपने सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन। उपनिषदों में लिखा है, जो हम अन्न ग्रहण करते हैं वह 3 हिस्सों में विभाजित हो जाता है। एक हिस्सा मल बन जाता है, एक हिस्सा आपका स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म अन्न का भाग आपका मन बनता है। यानी आहार सीधे मन और संवेदनशीलता को प्रभावित करता है। इस बात को भगवद गीता भी स्पष्ट करती है, जहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन को आहार के 3 प्रकार बताते हैं। वह कहते हैं कि सात्विक आहार तो लंबी आयु, आरोग्य, सुख, प्रीति, संतोषी मन, मानसिक और शारीरिक बल और निर्मल बुद्धि को बढ़ाता है। यही सब गुण श्री राम के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उनके करुणामय स्वभाव और तेजस्विता से भी यह सिद्ध होता है कि उन्होंने जीवन भर सात्विक शाकाहारी आहार ही ग्रहण किया होगा। शराब और मांसाहार को शास्त्रों ने तामसिक कहा है और आधुनिक विज्ञान भी यही बताता है। शराब नर्वस सिस्टम को सुस्त कर देती है, जिससे सहानुभूति घटती है। वहीं मांसाहार शरीर में उत्तेजना और असंतुलन बढ़ाता है, जबकि पौध आधारित आहार भावनात्मक स्थिरता और संवेदनशीलता को मजबूत करता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि श्री राम अपने पूरे जीवन काल में शाकाहारी ही रहे होंगे। आप भी अपने जीवन में सात्विक भोजन को अपनाइए। सात्विक आहार शरीर को पोषण देता है, मन को निर्मल बनाता है। सात्विक आहार जैसे कि रसयुक्त, पोषण से भरपूर, स्निग्ध, जिससे शरीर को बल और स्थिरता मिले, पचने में सहज, मन को प्रिय, खाने में आनंददायक और हृदय को शांति देने वाला। आप अपने आयुर्वेदाचार्य से परामर्श लेके अपने लिए सात्विक आहार का डाइट चार्ट भी बनवा सकते हैं। ऐसा भोजन आपकी आयु, आरोग्य, सुख, प्रीति, निर्मल बुद्धि, शुभ लक्षणों को बढ़ाता है। यही सात्विक गुण श्री राम के जीवन में भी दिखाई दिए। उनके आदर्श से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन को शुद्ध, संतुलित और आनंदमय बना सकते हैं। आपके विचार
और मत अगर कोई है तो कृपया कमेंट सेक्शन में साझा करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल प्रतिध्वनि वैदिक विजडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।